नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। ये जो आयत अभी आपके सामने पढ़ी है, ये बतौर खुतबे के नहीं है बल्कि बतौर दुआ के। रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा दिल खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे मकसद को मेरे काम को आसान फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान में जो लुकनत है, जो अटक है, जो जिस किस्म की भी खराबी है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की हर गिरह और मकसद यफ़क़हू क़ौली, ताकि जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आप समझ सकें। ये अल्लाह तबारक तआला से दुआ है। आपके सामने कोई बयान करना मकसूद नहीं है, कुछ निज़ाम है जो जामिया में चलते हैं। शुरू करते हैं। जामिया के अंदर मदारिस के तलबा के लिए यानी आपके लिए असरी तालीम का निज़ाम। जो पुराने बच्चे हैं वो वाकिफ़ हैं, लेकिन कसीर तादाद उन तलबा की है जो नए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अव्वल में ही हमारे पास 625 से ऊपर तलबा आए हुए हैं। असरी तालीम का निज़ाम हमारे यहाँ इस तरह है कि हम अपने तलबा को दीनियात से, जब वो दीनियात में नाज़रा कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए आते हैं, तो दो मजमून हम दीनियात में ही उनके पढ़ा देते हैं, बल्कि शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रियाजी, ये दो मजमून हम 3 साल में पढ़ाते हैं और हर साल 2 साल की किताबें उनको पढ़ा देते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ दीनियात में कोई तालिब इल्म आता है पहले साल में, तो स्कूलों में जो क्लास 1 यानी फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में जो मैथमेटिक्स, रियाजी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वो 2 साल का मवाद हमारे यहाँ बच्चा 1 साल में पढ़ता है। फिर वो साले 2 में जाता है, तो फिर स्कूलों में जो क्लास 3rd और 4th यानी क्लास 3री और 4थी में जो अंग्रेजी और मैथमेटिक्स यानी रियाजी पढ़ाई जाती है, वो साले 2 में हम पढ़ाते हैं। इसी तरह साले 2 में हम 5वीं और 6ठी की अंग्रेजी और 5वीं और 6ठी की रियाजी मैथमेटिक्स के जो मवाद है वो हम पूरा उसमें हम पढ़ा देते हैं। और बाकायदा हमने अपने यहाँ आप ही के उलमा में से उन किताबों को तैयार किया है। 3 साल पढ़ने के बाद जब बच्चा दीनियात से फारिग होकर हिफ्ज़ के लिए शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान में जाता है, तो हमारा टारगेट और हदफ ये है कि वो बच्चा 2 साल के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल करे। क्योंकि 3 साल जब दीनियात में पढ़ता है तो उसकी रवानगी भी अच्छी होती है, नाज़रा कुरान उसका पुख्ता होता है, उर्दू भी अच्छी होती है। तो हम उससे ये उम्मीद लगा के रखते हैं और उसको ये टारगेट देते हैं कि आप 2 साल में मुकम्मल कर ली। उस वक्त हम उसको कोई असरी तालीम नहीं पढ़ाते। हाँ, जो बच्चे बाहर से सीधे दारुल कुरान में आ जाते हैं, दीनियात में नहीं पढ़ते, तो चूंकि कभी किसी की उर्दू कमजोर है तो सबसे पहले उसकी उर्दू सही करते हैं, लिखना पढ़ना सही करते हैं, उर्दू में रवानी लाते हैं, कुछ मसाइल की किताबें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनको अंग्रेजी और रियाजी जो दीनियात में पढ़ाई गई थी वो उनको मुतारफ करवाते हैं। हिफ्ज़ के बाद जब बच्चा शोबे आलिमियत में आता है, जब शोबे आलिमियत में आता है तो शोबे आलिमियत में हमारे पास साले अव्वल यानी अरबी अव्वल में और अरबी दोम में हम कुछ मज़ामीन मुतारफ करवाते हैं। यानी अंग्रेजी और रियाजी तो हम मुतारफ करवा चुके थे दीनियात में। यहाँ पर अंग्रेजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री,
सिविक्स यानी शहरियत, तारीख, जोग्राफिया, सोशल साइंस, ये हम मज़ामीन पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी क्लास 6 के बाद, 6ठी क्लास के बाद ये मज़ामीन आते हैं। तो यहाँ पर भी अरबी अव्वल में 6ठी और 7वीं की किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं। जो चीज़ें तकरार के साथ में है, तवील तवील मज़ामीन के साथ में है, उनको मुख्तसर कर कर कोशिश की गई है। इसी तरह जब कोई तालिब इल्म अरबी दोम में जाता है, अरबी दोम में जब जाता है तो 8वीं और 9वीं के मज़ामीन जो जोग्राफिया के हैं, जो साइंस के हैं, जो तारीख के हैं, जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, हम वो सारे मज़ामीन यहाँ पढ़ा देते हैं। और अरबी दोम के बाद, अरबी दोम की शशमाही के इम्तिहान देने के बाद, आप थोड़ा इसको सुन लें, बहुत से बेचारे नए तलबा आते हैं कि हमको 10वीं करनी है, हमको 12वीं करनी है, हम 11वीं कर चुके हैं, हम 12वीं करके आए हुए हैं। अरबी अव्वल और अरबी दोम के पूरे 2 साल में आपको पूरी फोकस के साथ, पूरे तवज्जो के साथ आपको अपने इब्तिदाई साल की सलाहियत को, आलिमियत की सलाहियत को आपको मजबूत बनाना है। तो मज़ामीन तो हम सारे पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको किसी भी दर्जे में दाखिला नहीं देते कि आप ये 10वीं में है, कि आप 11वीं में है, कि 8वीं में। मज़ामीन हमने आपको सब पढ़ाए। अरबी अव्वल, अरबी दोम में हम आपको 9वीं तक के मज़ामीन, 9th क्लास तक के मज़ामीन आपको हम पूरे पढ़ाते हैं। और अरबी दोम में जब आप शशमाही का इम्तिहान दे लोगे, जब शशमाही का इम्तिहान हो चुका होगा, तो फिर हम आपको NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक सरकारी इदारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलता है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं, बच्चों की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी स्कूल के क्लास में 100 बच्चे से ज्यादा नहीं रख सकते। अब हमारे पास अरबी अव्वल में ही 600 से ज्यादा तलबा है, अरबी दोम में 350-400 बच्चे हैं। तो अब हम इनको 10वीं पढ़ाना है तो ये ओपन सेंटर से ही मुमकिन है। तो हम अरबी दोम की शशमाही के बाद ऐलान करते हैं कि जो तलबा 10वीं करना चाहते हैं वो अब अपने दरखास्तें दफ्तर में जमा करा दें। जो बच्चे 10वीं करके आ चुके हैं तो वो अब यहाँ पर 12वीं का फार्म भी उसी अंदाज में भर सकते हैं। लेकिन कब? अरबी अव्वल में किसी चीज में दाखिला नहीं होगा, अरबी दोम में दाखिला नहीं होगा। अरबी दोम में जब आप शशमाही का इम्तिहान आपका हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको 10वीं करनी है तो फिर आप दरख्वास्त दे सकते हैं, आपका दाखिला 10वीं में कर दिया जाएगा और उसका इम्तिहान आपको अरबी सोम के साल में देना होगा। अरबी सोम में जब आप पहुंचेंगे तो जामिया के निज़ाम के मुताबिक अरबी सोम में आपको वो किताबें जो जामिया ने बनाई हैं, तारीख, जोग्राफिया की, साइंस की, शहरियत की, वो नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जिन किताबों का आपको इम्तिहान देना है। जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले साल अरबी दोम वालों ने, जिन्होंने 10वीं में दाखिला लिया था, हमने उनको पूरों को अलग अलग तरतीबों से उठाकर 2 तरतीबों में जमा कर दी, सोम वाव और सोम जा। इसी तरह जो तलबा अरबी सोम में जिन्होंने दाखिला लिया था तो उनकी भी हमने चारों में से छांटकर एक जमात बना दी। तो चारों दाल के तमाम तलबा वो एक ऐसे हैं जिनके अभी 10वीं का उनका इम्तिहान है, और उनको पढ़ाने का निजाम हमने ये रखा है कि जोहर के बाद से असर तक जो 3 घंटे होते हैं, उन 3 घंटों में हम उनको वही पढ़ाते हैं दिन भर जिसका उनको इम्तिहान देना है। उनसे कहा गया है कि आपको ऐसी खानापुरी करके सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि मजबूती के साथ 3 घंटे आपको मुसलसल पढ़ाया जा रहा है। असातिज़ा हमने उलमा को नहीं रखा है, बल्कि क्या किया है हमने यहाँ पर, क्योंकि स्कूल का मसला है, बोर्ड का मसला है, तो हमने उलमा किराम नहीं है बल्कि मास्टर हजरात को लेके आए और अभी 2 रखे हुए हैं और इंशाल्लाह मजीद और पर इंटरव्यू चल रहा है, इंशाल्लाह और मजीद असातिज़ा हो जाएंगे। अरबी सोम के अंदर हमारे निज़ाम के मुताबिक वो 10वीं कर लेगा, हम 10वीं की पढ़ाई, हम बोर्ड की पढ़ाई हम उसको पढ़ाएंगे। जो बच्चे पहले से 10वीं करके आ चुके हैं
تو अरबी दोम के बाद ही वो 12वीं में ले सकते हैं। अरबी सोम के बाद चहारुम का साल है। चहारुम का साल एक साल 10वीं और 12वीं के बीच में, 11वीं का एक साल एक बीच में फासला होना चाहिए। तो वो दो तरीके होंगे। जो बच्चे 10वीं पढ़ के होंगे तो हम उनको 12वीं के मज़ामीन पढ़ाते हैं, जो 10वीं कर चुके होंगे। और जो बच्चे 10वीं नहीं की होगी तो फिर उनके पास जो तरतीब पुरानी चल रही थी, यानी जामिया ने जो असली तालीम की किताबें जो निसाब की तैयार की हैं वही उनको चहारुम में पढ़ाई जाए, अरबी चहारुम। और अरबी पंजुम में उसी तरह जैसे अरबी दोम में दाखिला दिया था शशमाई के बाद, तो अरबी चहारुम में हम दाखिला देंगे 12वीं में। और वही NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके जरिए हम उनको 12वीं कराएंगे। अब उसके बाद 12वीं करने के बाद अगर वो ग्रेजुएट करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए 3 साल लगते हैं। BA के 3 साल होते हैं, BSc के 3 साल होते हैं। उसके भी हमारे पास यशवंतराव चौहान से और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के ओपन सेंटर हैं। उन ओपन सेंटरों में आप 12वीं के बाद दाखिला ले सकते हैं। तो फिर आप जब फारिग होगे तो फारिग होने के वक्त आपके हाथ में जहां पर फरागत की, फजीलत की सनद होगी, उसी तरह आपके दूसरे हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होगा। ये आपका ये जामिया का एक असली निज़ाम है। इसके अलावा जो तलबा ये चाहते हैं कि हम मेडिकल लाइन में जाएं, तो मेडिकल लाइन में जाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान गवर्नमेंट का होता है। ऑल ओवर इंडिया एक ही पर्चा निकलता है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है का मतलब है आपको मेडिकल खोलना है, आपको डॉक्टर बनना है, या मेडिकल फील्ड में जो भी करना है, आपको उसमें जाने के लिए नीट का इम्तिहान देना जरूरी है। ये नीट का जो इम्तिहान है ये बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है। और उसमें जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, यानी नीचे अव्वल से लेके पहली क्लास से लेके 12वीं तक जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होता है, वो भी नीट की तैयारी करते हैं। तो कभी कभी बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि पहली मर्तबा में वो पास नहीं होते, क्योंकि एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल चीज है कि आपको मुल्क के लिए डॉक्टर बनना है, उनकी तिब्बी वो करना है। तो गवर्नमेंट ने एक निजाम बनाया है कि बच्चे अच्छे आना चाहिए ताकि अच्छे डॉक्टर वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने एक मुश्किल एग्जाम रखा है। तो जो बच्चे 12वीं के बाद ये चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन नहीं करना है, तो ग्रेजुएशन नहीं करना है लेकिन मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपको नीट की तैयारी करना जरूरी है। तो उसका निजाम हमने बनाया हुआ है कि नीट की तैयारी है, कुर्बानी आपकी है, शौक आपका है, तो रोजाना 1 घंटा ज्यादा, इशा के बाद सर्दी का मौसम होगा, रात लंबी होगी तो इशा के बाद, और गर्मी का मौसम है तो दोपहर के खाने के बाद 1 घंटा आपको रोजाना एक्स्ट्रा नीट की तालीम, नीट की पढ़ाई आपको बाकायदा पढ़ाई जाएगी। और आप चारुम से पंजुम, मिशकात, दौरा 3 साल तक आप नीट की तैयारी, और जुमे के दिन 2 घंटे, क्योंकि आपका अपना शौक है, आपका अपना मकसद है। ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक तो आपको हम पढ़ाई के साथ ही पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपको नीट करना है तो नीट आपको पढ़ना है, आपको आपकी दिलचस्पी दिखाना है, तो कुर्बानी भी आपकी लगेगी। इंतजाम सारे असबाब हम मुहैया कर देंगे। तो 1 घंटा रोजाना और 2 घंटे जुमे के दिन आपको नीट की तैयारी करवाई जाएगी। तो जो तलबा इसमें दिलचस्पी रखते हों वो इस निजाम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा UPSC, MPSC जो बड़े बड़े इम्तिहानात हैं, उसकी भी तैयारी के लिए जामिया ने तरतीब बनाई हुई है। उसके लिए जो तलबा मुतवज्जे होंगे, जो तलबा दिलचस्पी रखेंगे, जो तलबा अपने वक्त को देंगे, तो उनके लिए उनका भी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर चाहे वो नीट का इम्तिहान हो, UPSC, MPSC का एग्जाम हो, उसके लिए बुनियादी किताबों की मालूमात, बुनियादी किताबों के मज़ामीन
बहुत ज्यादा अजबर और पुख्ता होना चाहिए। तो जो तलबा इस निज़ाम में शामिल होकर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। एक उनका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म दाखला जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा आपका आधार कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट पे दाखला इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि दोनों सर्टिफिकेट के ऊपर नाम बिल्कुल साफ सुथरा और सेम हो। जो बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है वही नाम किस पर होगा? आधार कार्ड। जो तारीख किस पर है? बर्थ सर्टिफिकेट पर है, वही तारीख आधार कार्ड पर भी होगी। वालिद साहब का नाम जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वैसे ही आधार कार्ड पर भी वैसा ही नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि तलबा ने डॉक्यूमेंट जमा किए, वो गवर्नमेंट की कार्रवाई है, वो गवर्नमेंट की कार्रवाई में वो कंप्यूटर से अंदर एंट्री कर देते हैं, फीस भर दी जाती है, लेकिन वहां से वो रिजेक्ट होकर आ जाता है। अब रिजेक्ट होने में पैसे चले गए फीस के, लेकिन मसला ये था कि डॉक्यूमेंट जो दोनों थे वो कैसे थे, उसमें जरा क्या है कमी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो अपने आप क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जो तलबा ये 10वीं 12वीं करना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में तो तब्दीली बहुत मुश्किल, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या आप स्कूल से पढ़कर आए हुए हैं तो स्कूल की एलसी होती है, लिविंग सर्टिफिकेट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन इन दोनों के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करना बहुत मुश्किल है। उसके मुकाबिल में आधार कार्ड के ऊपर आप उसी बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट को सामने रखकर आप करेक्शन करवा सकते हैं। और आधार कार्ड में कई चीजें 3 से 4 5 मरतबा भी करेक्शन किया जा सकता है, वो कदरे आसान है बर्थ सर्टिफिकेट और एलसी में। तो जिन तलबा के ये डॉक्यूमेंट अगर क्लियर नहीं है तो वो पहली फुर्सत में उसको करवा लें। घर जाने वाले हैं बकरीद में, वहां करवा लें। यहाँ मुमकिन होगा हम लोग भी एक तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह कि आधार कार्ड वालों को यही बुला लेंगे, तो उस वक्त बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ में वो चीजें करवा लें। बात समझ में आई? फीस की बात आई तो जामिया जैसे आपको इब्तिदा के वक्त में दाखिले फीस 500 रुपए लेता है, उसके अलावा जो किताबें साल भर की लगती हैं इब्तिदा में ही आपसे ले लेता है, उसके अलावा जामिया आपकी कोई फीस आपसे लेता नहीं। लेकिन जब आप असरी तालीम में दाखिला लेते हैं तो NIOS 10वीं के लिए या 12वीं के लिए या ग्रेजुएशन के लिए तो वो उनकी अपनी फीस मुतय्यन, वो 2400 से लेकर 3600 और बाज मरतबा 4500 यहाँ तक उसकी फीस सालाना होती है, जो गवर्नमेंट को जाती है। वो जामिया के पास, जामिया के इख्तियार में नहीं है कि वो कम करे कि ज्यादा करे, वो सीधी रकम आती है, वो ऑनलाइन भरना पड़ता है और वो गवर्नमेंट के खातों में चली जाती है। लेकिन जामिया ने एक सहूलत रखी। जामिया का मकसद हमेशा यही रहा है कि तलबा सिर्फ एक जगह ना हो, आलिम बन रहे हैं तो आलिम ही बने, या फिर ये असली तालीम में चले गए तो असली तालीम में करें। जामिया अपने तीसरे पड़ाव पर, पहले पड़ाव में ये था कि मदारिस के तलबा को, उम्मत मुस्लिमा के तलबा को दीनी तालीम दी जाए, भरपूर दी जाए और सारे तकाजों को पूरा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया को उसमें अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। फिर दूसरा मरहला था असरी तालीम, जो आप रोड के उस तरफ देखते हो, असरी तालीम को दीनी माहौल में देना। तो ये जामिया का दूसरा पड़ाव था और अल्लाह तबारक ताला ने इसमें भी जामिया को बड़ी कामयाबी दी। बहुत से डॉक्टर, अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था जिसमें BOMS के तलबा जिसने कोविड में काम किया था उनको उम्रे के लिए भेजे गए। अब आप देख रहे होंगे वो जितने लोग बैठे थे सफेद कपड़े पहन के, वो सब मौलाना लग रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे डॉक्टर थे। ये है जामिया की कामयाबी।
بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئرز جو احاطہ جامعہ میں عصری تعلیم انہوں نے حاصل کی، ڈگریاں حاصل کی، لیکن دینی ماحول میں کی تو وہ دور سے مولانا ہی لگتے ہیں، وہ اسلام کو صحیح طور پر پیش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت جامعہ کو اچھی خاصی کامیابی دی. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم مضبوطی کے ساتھ دی جائے. تو جو طلباء جو شرعی تعلیم ہے، علوم شرعیہ میں اگر ان کا جب امتحان ہوگا ششماہی اور سالانہ تو اس میں ان کے نمبر کتنے آتے ہیں؟ اگر ان کے نمبر 90 کے اوپر آتے ہیں، 90% کے اوپر وہ نمبر اگر لاتے ہیں تو جامعہ اسکالرشپ کے طور پر 10ویں کی اگر 2400 فیس ہے جامعہ پوری ادا کرے، 12ویں کی 3600 اگر فیس ہے جامعہ پوری ادا کرے. اسی طرح بی ایس سی کے 3 سال ہیں، ان کے 4500 5000 سالانہ ہوتی ہے، جامعہ پورا ادا کرے. ان بچوں کے لیے جن کے ششماہی میں یا پھر سالانہ میں جب وہ فارم بھریں گے اس سے پہلے دیکھا جائے گا کیا فارم بھرنے کا وقت ہے تو ششماہی اس سے پہلے کون سا امتحان ہوا ہے؟ ششماہی کا امتحان ہوا ہے. تو ششماہی کے رزلٹ میں ان کے کتنے نمبر آئے ہیں؟ اگر 90 کے اوپر آئے ہیں تو یہ پورے اسکالرشپ کے طور پر جامعہ کیا کرے گا؟ پوری فیس جامعہ ادا کرے. اگر 75 سے 90 کے درمیان آتا ہے، 75% سے 90 کے درمیان آتا ہے تو جامعہ آدھی اسکالرشپ دیتا ہے. یہ ہے عصری تعلیم کا نظام. امید کرتے ہیں جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی جو بات نہیں سمجھ میں آئے وہ آپ دفتر میں آ کر رابطہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.